afternoon. Good afternoon, Mr. Abhishek Singh. Can I sit, sir? Please sit. Thank you, sir. Standing instructions. When you enter the room, first greet the lady. Okay, sir. Chairperson not important. You're first a gentleman. Greet the lady, then look at the chairperson. Good afternoon, sirs. चार आदमी एक बार में हवा. But first the lady. Correct? Okay, sir. Absolutely. That's the smile I want. Briefly introduce yourself to us. सर मेरा नाम अभिषेक सिंह है. अच्छा, आपका हिंदी में साक्षात्कार है. चलिए अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए. सर मेरा नाम अभिषेक सिंह है. सर मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ. सर मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन की है फ्रॉम IIT रुड़की. एंड सर मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है. एंड सर मेरी कुछ हॉबीज़ लिसनिंग राजस्थानी फोक म्यूज़िक स्पेशली ढूंढारी रीजन एंड सर अपसाइक्लिंग एक्टिविटीज़. सबसे पहले ये बताइए, आपका ईमेल एड्रेस इतना इंटरेस्टिंग कैसे है? 16 नवंबर 2002 ना आपका जन्म तिथि है? सर एक्चुअली ये मेरा एनरोलमेंट नंबर है सर. एक्चुअली हमें सर बार बार एनरोलमेंट नंबर यूज़ करना पड़ता था कॉलेज में. अच्छा, इसलिए आपने एक अलग मेल उसी नाम से क्रिएट कर दिया. कितना बढ़िया, सुंदर सा. मैडम जी. अच्छा अभिषेक, आपने केमिकल इंजीनियरिंग कर रखी है. यस मैम. मुझे बताइए, आजकल एक बड़ी मेजर इशू, दो क्वेश्चंस पूछूंगी मैं इस पर, जो दो मेजर इश्यूज है उस पर. केमिकल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से आप वेस्ट मैनेजमेंट में कैसे हेल्प कर सकते हैं, बताइए. केमिकल इंजीनियरिंग का जो मैम हमारा कोर्स है मैम, उसमें काफ़ी कोर्सेज होते हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं. लाइक मैम प्रोसेस इंटेंसिफिकेशन. मैम इसके अंदर हम काफ़ी सारी प्रोसेस को इंटीग्रेट करते हैं ताकि उसकी एक जो इंडस्ट्री का वेस्ट है वो दूसरी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल की तरह यूज़ हो पाए. लाइक मैम हमने एक प्रोजेक्ट किया था इन आवर कॉलेज. शुगर केन इंडस्ट्री और ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री को हमने मैम इंटीग्रेट किया था, जिसमें मैम हमने शुगर केन इंडस्ट्री का जो फ्लू गैस थी और जो फ्लू गैस में वाटर वेपर आ रहा था उसे ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री के कंडेंसर प्लांट में इंटीग्रेट किया था, जिस कारण मैम हम 2 करोड़ पर एनम की सेविंग कर पा रहे थे. एंड मैम हमारा इनपुट काफ़ी कम हो गया था और पॉल्यूशन का सोर्स भी हमारा 1 हो गया था. बहुत अच्छे, वेरी गुड. केमिकल इंडस्ट्रीज जो होती हैं उससे थोड़ा सा एनवायरमेंटल रिस्क होता है. तो व्हाट डू यू थिंक वुड बी, आपके हिसाब से क्या मेजर्स होने चाहिए जो केमिकल इंडस्ट्रीज में के एनवायरनमेंट को सेफ रखें? मैम सबसे पहला मैम जो हमारा एमिशन हो रहा है मैम उसको कंट्रोल करके और मैम उसको डिकम्पोज करके अगर हम रिलीज करें तो मैम वो नेचुरली डिकम्पोज हो सकता है इन द एनवायरनमेंट. लाइक मैम फॉर कोल पावर प्लांट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस ऑन फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन मैम, और उससे मैम हम जिप्सम भी प्रोड्यूस कर रहे हैं इन द कंट्री. कितने एक्सपेंसिव हैं ये मेजर्स? मतलब इस पॉसिबल है कि सारी इंडस्ट्री इसको अडेप्ट कर सके या इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है? मैम एक्चुअली ये थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि मैम इसके अंदर जो गैस एमिशन हो रहा है मैम उसकी एफिशिएंसी काफ़ी कम आती है. इस कारण मैम कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज़ में इसको अप्लाई कर सकते हैं, लाइक सीमेंट फैक्ट्रीज एंड पेट्रोलियम फैक्ट्रीज में मैम ये एप्लीकेबल है. अच्छा, आप ये बताइए कि आप शेखावटी रीजन से हैं, ठीक है ना. आजकल 2 कारण से बहुत पॉपुलर है, आपको पता ही होगा कि 2 कारण बताइए अलग अलग. मैम शेखावाटी मैम एक तो आर्मी बैकग्राउंड, आर्मी जो इक्विपमेंट होता है मैम वो काफ़ी होता है इस रीजन से. सेकेंडली मैम यहाँ का जो घाघरा है मैम एक्चुअली जो पहनने का मैम वो काफ़ी फेमस है मैम. अच्छा, मुझे ये 2 बातें पता नहीं थी. बताया आपने घाघरा के बारे में, थैंक यू. ये कोचिंग का हब नहीं है कोटा के बाद? मैम सीकर है मैम, शायद सीकर है. अच्छा, ओके. सीकर इज नॉट इन शेखावटी रीजन? मैम है मैम. हाँ, तो सीकर है ना. अच्छा, कोई बात नहीं. आप मुझे बताइए कि ये हो गया, और शेखावटी की जो अभी टूरिज्म हो रहा है पुरानी हवेली को रिस्टोर करके, व्हाट अबाउट उसके बारे में बताइए. मैम जो पुरानी हवेलीज है मैम उनको रिस्टोर करके एक टूरिस्ट सर्किट डेवलप कर रहे हैं इन द शेखावाटी रीजन, ताकि मैम हम टूरिज्म को सस्टेनेबल कर पाएँ. मैम इसके लिए हमने काफ़ी सारी थीम्स को ऑर्गेनाइज किया है, जिससे कि जो हमारी थीम शेखावाटी रीजन में मैम कल्चरल और इकोलॉजिकल थीम पे हमने ज़्यादा फोकस किया है. अच्छा, कल्चरल, इसका विशेष कल्चरल क्या है बाकी राजस्थान से अलग? मैम जो इसकी हवेलीज हैं मैम उनमें जो यूनिक जो फेस्टिड है मैम वो काफ़ी यूनिक है. ओके.
एंड आपके एरिया से एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी आए हैं, आपको नाम पता है उनका? लक्ष्मी मित्तल। नहीं, जमनालाल बजाज, ठीक है ना। अच्छा, अब आपसे मैं पूछना एंथ्रोपोलॉजी में पूछना चाहूँगी कि आपके एरिया में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं आजकल, और आप वहाँ पे अगर स्थित हो, तैनात हो अपने पोस्ट से, तो आप क्या वेलफेयर एक्टिविटीज़ करेंगे ट्राइबल्स के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए? मैम जो मेरे एरियाज़ में है मैम, वो मीना कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट है मैम। उसके अंदर भी चौकीदार सेक्ट है ऑफ मीनाज मैम, वो वहाँ पे रिसाइड करते हैं मैम। उसका सोशियल इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी पुअर है एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्ट्स लाइक जमींदार एंड पडियार मीना मैम। और मैम उनकी मुख्यतः प्रॉब्लम्स सबसे पहले एजुकेशन है मैम। जो उनकी मेरी जो जनरेशन है मैम, जो मैंने एक्सपीरियंस किया और मैंने देखा है कि मेरी जनरेशन पहली जनरेशन होगी जो अच्छे से स्कूलिंग कर पा रही है। एंड मैम सेकेंडली मैम वाटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनके लिए इरिगेशन, क्योंकि मैम उनका जो इकोनॉमिक मीन्स है वो एग्रीकल्चर है मैम। अच्छा, ओके। आपने कौन सी कम्युनिटी बताया था? नहीं नहीं, उसमें आपने चौकीदार, तो दे आर वो एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज, और चौकीदार नाम है उनका कि वैसे सिक्योरिटी देखते हैं? एक्चुअली मैम जो पुराने किंग्स थे जयपुर के, अच्छा, उनके सिक्योरिटी का। ओके, ठीक है ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट, अच्छा छोड़ दीजिए ये क्वेश्चन को। आप वहाँ अपनी कम्युनिटी के में एंथ्रोपोलॉजी जो आपकी है वो अपने ट्राइबल्स के पब्लिक हेल्थ के लिए कैसे अप्लाई करेंगे? बस लास्ट क्वेश्चन है। मैम सबसे पहला मैम जो हमारी कम्युनिटीज़ में है मैम, जो लोकल हीलर्स है मैम, उन पे ज़्यादा विश्वास होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। लाइक मैम इन मीना कम्युनिटी भ्योमा जी इज़ ए लोकल गॉड मैम, उन पे ज़्यादा फोकस होता है। तो मैम मैं उनको इंटीग्रेट करना चाहूँगा इन हेल्थ प्रैक्टिसेस। सेकेंडली मैम वहाँ पर मैं अवेयरनेस कैंप्स लगाना चाहूँगा अबाउट द हेल्थ अवेयरनेस। और यही मैम। ठीक है, धन्यवाद। अभिषेक एक चीज़ बताइए, यस सर। ये एंथ्रोपोलॉजी आपका ऑप्शन रहा है, यस सर। तो अंडमान निकोबार में कुछ ट्राइब्स हैं जो मिलना नहीं चाहते मेन फील्ड पे, तो एक तरफ से इतनी डेवलपमेंट हो रही है, वो उससे महरूम रह रहे हैं। वैसे क्या आपका क्या विचार है, उनको लेना चाहिए, कुछ उनको समझा के लें, क्या करें? सर अंडमान निकोबार में सर जो कुछ ट्राइब्स है लाइक सेंटिनलीज सर, वो बिल्कुल नहीं मिलना चाहते। एंड सर उनका सॉल्यूशन सर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि सर हमें एक स्टेप प्रोसेस अब फॉलो अप करनी चाहिए, जिसमें सर हम दूसरे ट्राइबल ग्रुप्स हैं सर उनका हम हेल्प ले सकते हैं टू टॉक विद देम। अगर सर वो नेगोशिएट करते हैं, सर वो तैयार है टू assimilate इन सोसाइटी, और मैम सर कांटेक्ट के लिए देन सर वी कैन गो फॉर, बट सर इमीडिएटली हमें कुछ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। हमने केमिकल इंजीनियरिंग की है, तो वो भी आईटी रोड की बहुत शानदार इंस्टीट्यूट है, तो फिर सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाह रहे हैं? सर थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताना चाहूँगा सर इसमें। सर एक्चुअली मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर मुझे हमेशा बताते थे सर्विसेज के बारे में, बट सर मैंने सर ऐसे फुल फ्लैश प्लान नहीं किया था। बट सर जब मेरा प्लेसमेंट हुआ था इन द कॉलेज सर, वो डिफ़र हो गया था। एंड डिफ़र के बाद सर मुझे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज सर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं सिविल सर्विसेज को एक्सप्लोर कर पाऊँ। एंड सर फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज में आ गया। जो आपका प्लेसमेंट हुआ था, प्लेसमेंट रेफर हो गया था, ओके। तो पर आपका फिर एम क्या रहेगा सिविल सर्वेंट बन के, क्या उद्देश्य रहेगा? सर एक्चुअली सर वर्क अपॉर्चुनिटीज़ है सर, वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, जिसका सर मैं अपना इनोवेशन और जो मेरा पर्टिकुलरिटीज़ है पर उसका यूज़ करके कुछ इनोवेटिव मैं लीज के लिए करने दूँगा। ये होता है जैसे अभी ई कार्स का काफ़ी सुन रहे हैं सर, ठीक है, तो बैटरीज तो 7-8 साल बाद वेस्ट हो जाएंगे, यस सर। ये लाइफ, तो उनका क्या करेंगे? वो तो पूरा बहुत भर जाएगा, पूरा बैटरी भर जाएगी। यस सर। सर उस प्रॉब्लम के लिए सर केमिकल इंजीनियरिंग में काफ़ी रिसर्च हो चुकी है सर। लाइक बैटरीज के अंदर सर सेकेंडरी बैटरीज का मैन्युफैक्चर होने लग गया। जो पुरानी बैटरीज थी सर, उसके अंदर जो चीज़ रिप्लेसेबल थी और जो वाइबल थी सर, उसको हम चेंज करके उन्हीं बैटरीज को यूज़ कर रहे हैं फॉर स्टोरेज। मैं सर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल में नहीं,
फॉर ओनली स्टोरेज, जिसमें हमें एफिशिएंसी कम हो साइकिल की सर, तब भी हमारा काम चल सकता है। क्लीन एनर्जी में हम लोग अभी भी पीछे हैं, तो क्या क्या सोर्सेज हैं क्लीन एनर्जी के? सर क्लीन एनर्जी का सर न्यूक्लियर एनर्जी हमारा एक अच्छा खासा सर पोटेंशियल है इंडिया में, क्योंकि सर हम थ्योरियम के हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अभी कितना है न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन कितना है? सर सर एग्जैक्ट तो मुझे रिकॉल नहीं हो रहा सर। क्या कोई हमारा उद्देश्य 2047 तक कितना ले जाना है? ये सर 100 गीगावाट्स सर। अभी 8.8 के लगभग है। तो ये इसके लिए क्या कर रही है सरकार? सर इसके लिए नेशनल न्यूक्लियर मिशन सरकार ने सर लॉन्च किया था लास्ट ईयर सर, जिसके अंदर सरकार ने 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स डेवलप करने हैं सर 2033 तक। एंड सर रिसेंटली शांति बिल सरकार ने प्रपोज किया है एंड पास किया है इन द लोकसभा सर, जिसके कारण हम जो हमारे लॉज थे एटॉमिक एनर्जीज एक्ट 1962 एंड सिविल लायबिलिटीज एक्ट। ओके नो। अभी अपना बीटेक आईआईटी रुड़की से किया है केमिकल इंजीनियरिंग में। आजकल अक्सर देखा जाता है कि केमिकल इंजीनियरिंग में बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, जो कमिंग स्टूडेंट्स आ रहे हैं इस समय की जनरेशन। ऐसा क्यों है? क्या रीज़न है केमिकल इंजीनियरिंग में इतने कम एडमिशन्स हो रहे हैं? आईआईटी में एडमिशन है तो हो रहे हैं, अदरवाइज़ केमिकल इंजीनियरिंग अगर प्राइवेट कॉलेज की देंगे सारी सीट्स खाली जा रही हैं, ऐसा क्यों है? सर एक्चुअली जो केमिकल इंडस्ट्रीज है इन इंडिया सर, वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है एज़ कम्पेयर टू सर अदर नेशंस लाइक यूएस सर। एंड सर इस कारण वर्क अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए सर ये केमिकल इंजीनियरिंग काफ़ी कम ऑप्ट करते हैं आउटसाइड द सर स्पेशलाइज इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईटीज सर। तो आपने आईआईटी से केमिकल इंजीनियरिंग के बाद फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन में क्यों एंटर करना चाह रहे हो आप? सर एक्चुअली सर मेरा सर पहले से एम था यूपीएससी के लिए, बट सर एक्चुअली सर मैंने कुछ प्लान नहीं कर पाया था, बट सर मेरा प्लेसमेंट डिफ़र हो गया था इन माय कॉलेज टाइम सर। उस कारण फिर सर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली टू गो फॉर सिविल सर्विसेज सर, और मेरा एम भी था सर पहले से। आपका प्लेसमेंट हुआ था? यस। कौन सी कंपनी में? फ्लो डेनियल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उसमें आप नहीं गए? सर डिफ़र हो गया था कोविड के कारण। उसके बाद आपने ट्राई नहीं किया? सर एक्चुअली सर मुझे सिविल सर्विसेज करना था सर, मेरा प्लान था मैं 1-2 साल के बाद सिविल सर्विसेज के लिए ऑप्ट करूँगा, बट सर मैंने उसके बाद तो आप 2020 से आपका 2025 आ गया, राइट? कितने अटैम्प्ट आपने? ये आपका 5th अटैम्प्ट है और पहला इंटरव्यू है आपका, सेकंड इंटरव्यू है। पहले इंटरव्यू में कितने मार्क्स थे आपको? 143। 143। तो आप ये देख रहे हो कि हमारा एक टेक्निकल इतना बड़ा एक्सपर्टीज हमारा वेस्ट जा रहा है। आईआईटी से पढ़ के आप ये तैयारी में लग गए। इंडिया में वैसी यूथ में आज अगर आप देखेंगे तो बहुत दिक्कतें हैं, तो आपको इशू नहीं हो रहा है? ऐसा कुछ फील होता है आपको ऐसा? सर मुझे कुछ ऐसा मेरे पर्सनल लेवल पे सर मुझे फील नहीं होता है। मुझे सर काफ़ी कुछ सीखने को मिला है सर यूपीएससी के अंदर सर। सबसे पहले डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी सर, वो मुझे यूपीएससी ने काफ़ी अच्छे से सिखाया है सर। जैसे इस साल भी आपका नहीं होता तो क्या करेंगे आप? सर मैं एक और बार सर फिर से ट्राई करूँगा सर। एक बार फिर ट्राई करेंगे और ओके। अच्छा, ये अब साइकिलिंग एक्टिविटीज़ क्या करते हैं, मतलब क्या है इसमें, क्या करते हैं? अब साइकिलिंग एक्टिविटीज़ में सर हम जो इनपुट्स यूज़ करते हैं सर, उनमें कुछ वैल्यू ऐड करके उनका ही वैल्यू जो हमने इनपुट्स लिया सर, उनसे ज़्यादा वैल्यू का प्रोडक्ट डेवलप करने का सर। जैसे कि सर कुछ टॉन हमारे पास जिन्स हो सर, उससे हम बैग बना सकते हैं एंड सर अदर थिंग्स बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात बताइए आप मेरे को छोटी सी। फादर साहब क्या करते हैं आपके? सर मेरे फादर सर माइनिंग डिपार्टमेंट में है सर। माइनिंग डिपार्टमेंट में किस पोजीशन में है? डायरेक्टर। डायरेक्टर हैं। आपकी पोस्टिंग किधर है, मतलब उधर की उसी ज़िले में हो जाए जहाँ पे उनकी पोस्टिंग है, तो कुछ बेनिफिट्स देंगे फादर साहब को अपने? सर एक्चुअली मेरे फादर सर का जुरिडिक्शन पूरा राजस्थान आता है। पूरा राजस्थान आता है। कहीं पे मान लो कोई ऐसा काम अटक गया फादर साहब का किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो क्या हेल्प करेंगे नहीं करेंगे उनकी? सर हेल्प सर मेरे फादर खुद नहीं मांगेंगे सर। उन्होंने मुझे शुरू से यही ट्रेन किया है कि जो भी काम करो खुद से सीखो। तो राजस्थान में जो ये एसटी ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब्स की कंडीशन कैसी है फिलहाल अभी, खासकर मीना कम्युनिटी की? ये सर राजस्थान में सर शेड्यूल ट्राइब अराउंड 13.5% सर का पॉपुलेशन है, जिसके अंदर सर डोमिनेंट मीना कास्ट है। एंड सर मीना कास्ट में भी सर काफ़ी सारी सब सेक्ट्स हैं, तो जिसमें सर मीना कास्ट में जो जमींदार मीनाज हैं सर दे आर द ओरिजिनल लैंड होल्डर्स। सर उनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। एंड सर जो दूसरे सेक्ट्स हैं लाइक चौकीदार एंड पडियार सर मीनास, सर उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है।
रिजर्वेशन पे आपका क्या से है? कंडीशन कैसी रिजर्वेशन की आपके राजस्थान में? सर कंडीशन सर मेनली जो बेनिफिट्स होते हैं सर वो रीप करते हैं जो अपर सेक्ट्स ऑफ मीनाज हैं सर वो। बाकी जो लोअर सेक्टर उनका क्या जा रहा है, उनका क्या हो रहा है? सर वो भी सर रीप कर पाते हैं बट सर उनके प्रोपोर्शन में कम रीप कर पाते हैं एज कम्पेयर टू अदर। अच्छा, आपने अभी देखा होगा हाल ही में कि जो हमारा रुपीज़ है वो डेप्रिशिएट कर रहा है, तो इसके पीछे के मेन 2 रीजंस क्या हैं? सर सबसे पहला रीज़न है कि सर जो इंडिया यूएस की ट्रेड डील है सर वो नेगोशिएशन स्टेज में है, जिस कारण कि सर काफ़ी अनसर्टेनिटी और सर फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से जा रहे हैं सर, उस कारण हमारा जो रुपी है सर वो डिक्लाइन हो रहा है। सेकेंडली सर जो टैरिफ्स इंडिया पे जो पुटअप किए हैं सर उस कारण भी हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट में रुपी की वैल्यू सर वो गिर रही है। और डिवैल्यूएशन क्या होता है? सर डिवैल्यूएशन सर एक सर कंट्री खुद से अपनी करेंसी को डिवैल्यू करती है टू इंक्रीज इट्स एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। तो हमारे इंडिया में लास्ट टाइम डिवैल्यूएशन कब हुआ है? सॉरी सर। चलिए, अगर डिवैल्यूएशन इतना बेनिफिट है कि कंट्री हमारी कोई भी कंट्री डेलिबरेटली कर रही है तो उससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो हमारी कंट्री क्यों नहीं करती डिवैल्यूएशन? सर उसका सर एक दूसरा साइड भी है सर। डिवैल्यू करने से सर जो हमारा मार्केट फोर्सेस है सर वो अपने फुल पेस पे कैपेसिटी पे काम नहीं कर पाएंगे, जिस कारण कि सर हमारा जो एक बबल है सर वो क्रिएट हो सकता ये तो अच्छी चीज़ है डिवैल्यूएशन। लेट सपोज, नहीं कैसे, अगर आप एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात कर रहे हो, एक तरफ हमारा हो सकता है कि जब हमें बाहर से प्रोडक्ट आएंगे तो वो महंगे पड़ेंगे, तो हम अपने खुद के देश में चीज़ें बनाएंगे, तो उससे हमारा जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है वो भी हमारा अच्छा होगा। तो फिर नुकसान कैसा है इसमें? सर नुकसान ये है कि सर हम डायरेक्टली ट्रांजिट नहीं कर सकते क्योंकि सर हम काफ़ी ये अगर मैं चाइना से कंपेयर करूँ, चाइना बार बार अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करता है, वो इंडिया नहीं कर रहा है। बहुत पहले 2 3 3 4 या 4 बार इंस्टेंट ऐसे हैं जब इंडिया ने डिवैल्यूएट किया है। क्यों? चाइना से कंपेयर करके बताइए आप। सॉरी सर मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया सर, कैन यू रिपीट। चाइना डिवैल्यूएशन करता है, इंडिया करता है, क्यों नहीं करता? चाइना और इंडिया का कंपैरिजन। सर जो इंडिया है सर वो एक फ्री मार्केट में बिलीव करता है एंड सर सर और इंडिया, सॉरी सर मतलब मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ सर। आज कोई सा डे है, कोई स्पेशल डे आज 19 दिसंबर को? कुछ स्पेशल डे हमारे हिस्ट्री में कुछ और ऐसा कोई स्टेट का लिबरेशन हुआ हो कहीं से तकरीबन 150 साल पहले? चलिए सर, चलो कोई नहीं। 150 साल पहले भारत ही नहीं था, स्टेट का लिबरेशन क्या होगा? यू शुड हैव जम्प्ड एट इट। सॉरी, भारत एक स्वाधीन देश नहीं था, ठीक है ना? तो उसका लिबरेट स्टेट कैसे लिबरेट होगा? 19 दिसंबर 1961 को क्या हुआ था? सर भारत का कोई हिस्सा हुआ बिल्कुल। चल, पहली बात, आवाज़ बुलंद कीजिए, वाकई बुलंद कीजिए, और उसमें हार्मोनिक्स लाइए। एक इतने पतले वेव बैंड में आपका साइन वेव जा रहा है, समझ गए ना क्या कह रहा हूँ इंजीनियरिंग की भाषा में? योर वॉइस शुड बी हैविंग मल्टीपल फ्लक्चुएशंस, मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज, कभी ज़्यादा तेज़ कभी कम तेज़, कभी ज़्यादा पिच कभी कम पिच, टू रिफ्लेक्ट योर इमोशनल साइड। ओके सर। इमोशनल छोड़ो, योर नेचुरल स्टेट ऑफ टॉकिंग, करेक्ट? 2, use your hands to express yourself naturally. ये मत कहना कि किसी एकेडमी में कहा था वहाँ कहा था, ठीक है? As naturally as you want to. And thirdly, you are not looking at everyone. Sir may be asking a question, but your answer is to the entire board. यस सर। राइट। ओके सर। Very simply, on your own subject, केमिकल इंजीनियरिंग में एक
हमेशा से लोगों को ये फितूर रहा है कि वी विल क्रिएट गोल्ड, पारस मणि को आप लोहे पर रख देंगे वो सोना बना देगी, है ना। रिसेंटली इन सम लैब दे हैव मैनेज्ड टू कन्वर्ट some other base metal into gold. You have heard of that experiment? सर रिसेंटली आई हैवंट हर्ड सर, मैंने पहले सुना है सर। कितना पहले सुना है? नहीं, अभी का है। But anyway, they had set up the experiment, they have succeeded in it, they managed to knock off a few electrons and do something and created a few atoms or whatever of gold. Now my question is this: why don't will people be able to do and create gold exactly as they created lab diamonds? सर एक्चुअली जो गोल्ड प्रिपेयर करने का सर जो प्रोसेस है, से हम कर रहे हैं, आपको हिंदी में सर रेडियो एक्टिविटी रेडिएशन पे हम काम करते हैं सर। तो सर किसी हैवी मेटल को हम वैसे ब्रेक करते हैं कि वो गोल्ड वाले प्रोपोर्शन में सर ब्रेक हो जाए, बट सर वो उतना सिंपल नहीं है सर, क्योंकि हमें सर जो हम जैसे बॉम्बार्ड करेंगे जिस पार्टिकल से हम सर उसको हमें पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो सर इसलिए सर आई थिंक कि सर थोड़ा अभी डायमंड पहले इश्यू भी यूँ करो कि डायमंड कितना आसान है। डायमंड करने में है क्या? कार्बन ब्लैक डालिए, प्रेशर, टेम्परेचर, और वो हो गया। यहाँ पर आपको बहुत ही स्पेसिफिक रेडियो एक्टिव मटीरियल्स के साथ, रेडियो एक्टिविटी के साथ डील करना पड़ता है। ख़तरे बहुत ज़्यादा हैं, खर्चा बहुत ज़्यादा है। सिर्फ पीठ थपथपा लो कि गोल्ड का हमने 2-4 एटम बना लिया, है ना। चलो बहुत बढ़िया। ये बताइए, फ्रॉम एन एंथ्रोपोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, कुंभ मेला क्या सिखाता है आपको? कुंभ मेले का सफल समापन आपको क्या सिखाता है? सर कुंभ मेला जो एलपी विद्यार्थी का कंसेप्ट था सर, सेक्रेट कॉम्प्लेक्स, सर वो हमें दर्शाता है सर, जिसके अंदर सेक्रेट जो हमारा ज्योग्राफी है ऑफ द सर रीजन प्रयागराज सर, उसके अंदर काफ़ी सारे जो दूसरे डिफरेंट रिलीजन जो एग्जिस्ट कर रहे हैं सर, उनके साथ हमने एक दूसरा जो रिलीजन का एक प्रमुख सर जो फेस्टिवल है सर, उसको हम सेलिब्रेट किया और सक्सेसफुली सर हमने उसको समाप्त भी किया सर। मज़ा नहीं आया। एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी के हिसाब से इतना विशाल जन समूह बगैर किसी गवर्नमेंट के इंसेंटिव के, किसी को ये 10-10 हज़ार रुपये फी आदमी देंगे वो नहीं किया है ना। कितने लोग आए थे सर? 2 करोड़ सर। क्या? 40 करोड़ सर। थोड़ा बढ़ा दो, 2 से 40 पे आ गए, थोड़ा और बढ़ा दो। 50 करोड़ और बढ़ाओ। 60 करोड़। कितने थे? 67 समथिंग। 67। आपको यार जीरो अब गड़बड़ा गए। 67 करोड़ लोग, अमेरिका में कुछ स्टेट्स की मिला के पॉपुलेशन है। यूरोप के पूरे देश की इतनी पॉपुलेशन है ना। इतना विशाल जनसमूह बगैर किसी बात के सिर्फ एक विचारधारा के साथ आया है। इसका सोशियोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल क्या इम्प्लीकेशन है वो सोच के रखना। ठीक है सर। ठीक है, आपने जो जवाब दिया है वो कुछ और है, मैं जो जानना चाह रहा हूँ वो कुछ और है। ये तो आप समझ रहे हो ना। चलो, एक किसी मूर्ति में अगर आप प्राण प्रतिष्ठा, हमने सुना था जब भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा में उसमें उसको प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो ये सेरेमनी इसका क्या अभिप्राय है, क्या दर्शाता है? प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या हो? उससे पहले क्या था, उससे बाद क्या है, अब क्या है? यस सर। सर जो हिंदू ट्रेडिशन है सर, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा का जो रिचुअल है सर, अगर वो किसी, हाँ सर, किसी आइडल में अगर वो कर देते हैं तो सर वहाँ में जो आइडियल है सर, उसमें हम ये मानते हैं कि भगवान का वास हो चुका है एंड इट इज़ द होम ऑफ। उससे पहले वो मूर्ति होती है, उसके बाद वो भगवान स्वरूप होता है। ठीक है, चलिए मैं अभी यहीं छोड़ रहा हूँ।
कुछ बातें आपको बता रहा हूँ, आप अपने डैफ को लीजिए, आपके अपने डैफ में आपने तैयारी नहीं की है ज़्यादा, ठीक है। डैफ के हर एक शब्द को जिस तरह आपने बड़े सहज रूप से बता दिया ईमेल, उतनी ही कैसे बोलें, सहजता और सटीकता से जवाब आने चाहिए आपके हर सवाल के। ओके सर, ओके सर। कि भाई ये ऐसा क्या है, इसका क्या मतलब है, उसका कि जयपुर का क्या मतलब है, राजस्थान का क्या मतलब है, दो सेंटेंस में उसका बिल्कुल सीधा साधा सटीक जवाब आना चाहिए, वो चीज़ मिसिंग है। तो एक एक शब्द को देखिए और करीब 100, मैंने लिख दिया है, करीब 100 सवाल खुद पूछिए कि क्वेश्चन बैंक में क्या बना सकता हूं अपने डैफ में से, और उनके फॉलोअप सवाल क्या हो सकते हैं, उनका दो बुलेट पॉइंट में आप जवाब लिखिए और उसको बिल्कुल, आपके 12 सवाल प्रिपेयर हो गए इंटरव्यू बोर्ड में। यदि आपने ऐसा किया तो अभी नहीं मुस्कुराओ, वो करने के बाद, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद जो आप करंट अफेयर्स वगैरह, कुछ आपके बहुत अच्छे जवाब हैं, कईयों में आप नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, पढ़ जाइए, आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, 9 जनवरी 20 दिन करीब हैं, तो आप पढ़ जाइए, ठीक है। और हर रोज़ जब आप अखबार पढ़ते हैं तो न्यूज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है न्यूज़ का विश्लेषण, क्यों हुआ, क्या हुआ, कहाँ हुआ, वो तो हुआ, क्यों हुआ, उसके विश्लेषण को संपादकीय में पढ़ें या मैगजीन्स के माध्यम से पढ़ें या यूट्यूब वीडियो में सुनें, लेकिन अब उस प्रकार से आपकी तैयारी होनी चाहिए। कारण जानिए और कनेक्ट द डॉट्स, तब आपकी तैयारी पूरी होगी। कैरी ऑन, ऑल द बेस्ट मैडम। डूइंग फाइन, एक्सेप्ट जैसे सर बता रहे हैं आपको कि यू शुड बी क्लियर इन योर आंसर्स। जैसे आज शेखावटी रीजन का भी मतलब वी शुड सी व्हाट इज द फोकस, किस जो आप जानते हैं और जो दुनिया जानती है उसमें थोड़ा सा गैप था। जवाब आप सही दे रहे हैं, मैडम ने कहा शेखावटी इज नोन फॉर दिस थिंग, जी लेकिन वो तो सीकर है, सीकर शेखावटी में नहीं है, जी है। सर एक्चुअली सीकर पूरा नहीं आता। अरे यार मगजमारी मत करो यार। हाँ नहीं सर, वो मैं समझ गया सर। वो अब दिल्ली से कुछ आपसे नोएडा का या बॉर्डर का पूछ ले तो दिल्ली के रहने वालों, मतलब आपका एरिया जो बाहर वाला जानता है वो उसको एज अ होल जानता है। बाकी अच्छा है, सर ने ज़्यादातर पॉइंट कवर कर दिए, थोड़ा सा जोश एनर्जी रखनी है भी आपने ज़रा सा, और बाकी ठीक है, कोई आपके अंदर पोटेंशियल है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें अपडेट कर लो, केमिकल इंजीनियरिंग उसके बारे में नॉलेज अच्छी है आपकी, लेकिन कुछ जो हॉबीज़ और उन चीज़ों के ऊपर डेफिनेटली अपडेट कर लिए लेटेस्ट, उसको इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर नहीं पूछा, उसके ऊपर भी कुछ आ सकता है। केमिकल इंजीनियरिंग का भी जब आप वेस्ट मैनेजमेंट का था, हैजार्डस था, तो थोड़ा ना एक एक पॉइंट को रुक रुक के बताइए, ठीक है ना, कि ऐसे करते हमने ऐसे किया, शुगर केन को इस जो दूसरे आदमी जो सुन रहा है उसको समय मिले एब्जॉर्व करने का कि क्या कह रहे हैं आप, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ऑल थैंक यू सर।